सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 16 लेके। सो गाइज वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइज हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब कि कुर्सी चेयर लगा के, और उसको पता ही नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा था। और हम देखते हैं कि जो युकिको का भाई होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको इस सारी चीज़ों के बारे में पता था। और वो इसलिए भी खुश था क्योंकि उसको जिस लड़की से शादी करनी थी उस लड़की से उसकी शादी भी हो रही थी। और शादी का मुहूर्त मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा था। और मतलब कि जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा तैयारी करने लग जाते हैं ज़ोरों शोरों से। और कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी भी शुरू हो जाती है। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो मिस्सो था ना वो उसके दोस्तों के साथ बैठ के उस शादी को एंजॉय कर रहा होता है। वहीं पर युकिको जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और हम तीसरी जगह देखते हैं कि जो सुमेरे होती है ना वो पूरे के पूरे घर में अकेली होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जो मिस्सो के बाकी के दोस्त थे ना वो लोग कुछ टाइम बाद मतलब कि यूएसए वापस चले गए थे क्योंकि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए मतलब कि इंडिया में आए थे। और उनको भी मतलब कि फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा काम था, मतलब कि यूरोप में, इसलिए वो लोग वापस चले गए थे। लेकिन जो सुमिरे होती है ना वो पूरे घर में अकेली होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मिस्सो से अकेला छोड़ के, इस पूरे घर में अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है। और वो इसलिए भी परेशान थी कि मिस्सो जो होता है ना वो अपने मॉम डैड से उसे मिलवा नहीं रहा होता है। और मिस्सो ने उससे ये भी नहीं बताया हुआ था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। वो इसलिए भी परेशान थी। और जो सुमिरे के सामने उसका फ़ोन रखा हुआ था, और वो मतलब कि सोफ़े पे बैठी हुई थी और उसके सामने उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या वो मिस्सो को कॉल करे, और फिर सोचती है कि नहीं, अभी मिस्सो बिज़ी होगा शायद, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करती है। और वहीं पे हम देखते हैं जो जॉय होता है ना, मिस्सो का ख़ास दोस्त, और वो मतलब कि मिस्सो के साथ पार्टी में आया हुआ था और वो भी पार्टी के फुल मज़े ले रहा था। और वो जो होता है ना जॉय, वो लड़कियों को देख के पूरा पागल सा हो जाता है और वो इधर उधर जाने लग जाता है। जो मिस्सो होता है ना उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यार कहाँ जा रहा है, मेरी बेइज्जती मत करवा। फिर जो जॉय होता है ना वो कहता है कि तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा नहीं बस इधर ही मतलब कि घूम के आता हूँ। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है किसी लड़की से फ्लर्ट वट करने मत लग जाना, अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गए ना तो मेरे नाम पे ही सारा बिल फटेगा। फिर जो जॉय होता है ना वो कहता है कि तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ऐसा कह के जो जॉय होता है ना वो तो चला जाता है। लेकिन जो जॉय होता है ना उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चीज़ें चल रही होती है। वो ऐसे ही घूम रहा होता है और ऐसे ही घूमते घूमते वो युकिको के जो रूम होता है ना उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो युकिको को देखता है और कहता है कि वाओ क्या लड़की है, और ऐसे उसको घूरने लग जाता है। जैसे वो युकिको को घूर रहा था ना वो देखता है कि जो युकिको होती है ना वो रो रही होती है। और वो कहता है कि इतनी प्यारी लड़की और उसके आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते, ये रो क्यों रही है। और ऐसा वो सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से एक बंदा उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि साले लड़कियों को घूर रहा है तू। और जो मिस्सो का दोस्त होता है ना वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, आपको गलतफहमी हो चुकी है, मैं तो सिर्फ देख रहा था, वो रो रही थी ना लड़की इसलिए। फिर जो वो लड़का होता है ना वो कहता है कि अच्छा हमको सिखा रिया है, चल तेरे को बताता हूँ। और ऐसा क्या कि वो हट्टा कट्टा इंसान जॉय के कॉलर पकड़ के उसको खींच के ले जा रहा था। और जॉय चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जो वो बंदा होता है ना वो कहता है कि तू लड़कियों को घूर रहा था, क्या ये काफ़ी नहीं है, तेरे को तो शादी में ये बाहर फेंक दूंगा, तेरे को शादी में इनविटेशन किसने दिया, पहले मेरे को ये बताना। फिर जो जॉय होता है ना वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि लगता है तेरा दोस्त भी ऐसा ही होगा, मुझे तेरे दोस्त से मिलवा, अगर तुम दोनों के पास इनविटेशन नहीं होगा ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। और ऐसा कह के वो उसे सीढ़ियों से नीचे उतारने लग जाता है घसीट के। और वो चिल्लाते जा रहा था जॉय। असल में जो जॉय होता है ना वो मतलब कि लड़ाई वड़ाई में इतना अच्छा नहीं था। और वो जो इंसान था ना उसके सामने वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान था जो कि शादी में आया हुआ था। और उसने मतलब कि जॉय को उस रूम में देखते हुए देख लिया था
और उसको पता था कि उस रूम में कोई लड़की है और इसलिए उसने उसको खींच के ले जा रहा था। और जो जॉय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि अगर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन उस आदमी पे उसका कोई भी असर नहीं होता है और वो जॉय को खींच के शादी से बाहर ले जा रहा होता है और जॉय चिल्ला रहा होता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वहीं पे जो वो आदमी होता है ना, वो अपने 4-5 और साथियों को बुलाता है और उनको ये सारी बातें बताता है। और वो लोग तो भाई जॉय को मारने का पूरा प्लान बना चुके थे कि आज तो भाई जॉय की हड्डी पसली टूटने ही वाली थी। और वो उनको उठा के मतलब कि जॉय को उठा के सीधा शादी से बाहर फेंक देने वाले थे। लेकिन एंड मौके पे जो मिस्सू होता है ना, वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आया हुआ था और वो जॉय को देख लेता है और कहता है कि रुको, ये क्या हो रहा है। फिर जो वो आदमी होता है ना, वो मिस्सू को पहचान लेता है और वो कहता है कि मिस्सू तुम। और असल में वो जो आदमी होता है ना, वो मिस्सो के मोहल्ले का इंसान मतलब कि बंदा था और वो मिस्सो को अच्छे से पहचानता था। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि ये असल में मेरा दोस्त है और वैसे इनको तुम लोग मार क्यों रहे थे। फिर जो वो जॉय होता है ना, मिस्सो को देख के तो उसके आंखों में से आंसू निकल जाते हैं और वो कहता है कि भाई तू सही समय पे आ गया, वरना आज ये लोग मेरी वो हालत करते कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। फिर जो वो आदमी होता है ना, वो कहता है कि ये बंदा असल में लड़कियों को छेड़ रहा था। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो अपने दोस्त की इस आदत से वाकिफ़ था। लेकिन जो जॉय होता है ना, वो कहता है कि यार मेरे दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ उस लड़की को देख रहा था। और जो मिस्सू होता है ना, उसको पता था कि जो जॉय होता है ना, वो मतलब कि सच में लड़की को छेड़ ही रहा होता है। क्योंकि उसको उसकी दोस्त की एक एक चीज़ से मतलब कि उसको पता था कि उसका दोस्त क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसके दोस्त को बहुत ही अच्छे से जानता था। फिर वो जो आदमी होता है ना, वो मतलब कि जॉय को छोड़ देता है और कहता है कि अगली बार अगर तू मेरे को उस कमरे में या उसके आसपास किसी भी लड़की के कमरे के आसपास अगर मुझे तू दिखाई दिया ना, तो वहीं पे तेरे हाथ पैर तोड़ के तुझे बाहर मतलब कि समंदर में फेंकवा दूंगा। फिर जो जॉय होता है ना, वो डर जाता है और वो कहता है कि साले गंजे, मैं तेरे को बाद में देख लूँगा। और ऐसा कह के जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि यार तू ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है, और अब चल, मेरी नाक कटवा दी ना तूने उस आदमी के सामने। वो आदमी मेरे पापा का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो क्या सोचेगा कि मेरे ऐसे दोस्त हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चल अब शादी के अंदर शादी के हॉल के अंदर चलते हैं। और वो दोनों हॉल के अंदर आ जाते हैं और वहीं पे जो युकिको के डैड होते हैं ना, वो हाथ में माइक लेके अनाउंसमेंट कर रहे होते कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको सबको मिलवाना चाहता हूँ मेरी बेटी युकिको से। और जो युकिको होती है ना, वो मतलब कि चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो उसकी मॉम के साथ आ रही होती है। और जो मिस्सू होता है ना, वो युकिको को देखता है और जो युकिको होती है ना, वो मिस्सू को कब से घूरे जा रही थी, वो देख ही रही थी मिस्सू को कि मिस्सू कुछ ना कुछ बोलेगा। और जो युकिको के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी मतलब कि बेटी जो युकिको है ना, उसकी शादी भी हमने तय कर ली है कि किसके साथ होने वाली है। और शायद 1 या 2 महीने के अंदर उसकी भी हम शादी करवाने वाले हैं। सो मैं उस लड़के से भी मिलवाना चाहता हूँ। और जो युकिको होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और जो युकिको की मॉम होती है ना, वो कहती है कि तू दुखी क्यों है, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, तू उसको देखेगी ना तो तुझे भी वो पसंद आएगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मतलब कि हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है और साथ ही में वो यूएसए में रहता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और जो युकिको की मॉम इसको मतलब कि युकिको को ये सब कुछ समझा रही होती है। फिर जो युकिको होती है ना, वो कहती है कि मॉम, मुझे नहीं करनी है उस इंसान से शादी, क्योंकि उसके पास चाहे जितना भी पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस इंसान से, मुझे नहीं करनी है उस इंसान से शादी। फिर जो युकिको की मॉम होती है ना, वो कहती है कि सोच ले युकिको, फिर पछताएगी तू कि इतना अच्छा लड़का तेरे हाथ से निकल गया। फिर जो युकिको होती है ना, वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारे लड़कों से। फिर जो युकिको की मॉम होती है ना, वो कहती है कि एक बार तू उस लड़के के बारे में जान तो ले, उसके बाद तुझे शादी करनी है या नहीं करनी है वो बाद में देखेंगे। फिर जो युकिको कहती है कि मुझे नहीं देखना है इस लड़के को, क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हो, और पापा ने तो सीधी शादी तय करने की बात कर ली है। फिर जो युकिको की मॉम होती है, वो कहती है ठीक है, तू शादी एक बार तू उस लड़के को देख ले और तू पछताएगी उसके बाद अगर तू शादी करने के लिए मना कर रही है तो। फिर युकिको कहती है कि मुझे नहीं करनी शादी, और उसके डैड भी ये सारी सी चीज़ें सुन लेते हैं। फिर जो वो युकिको के कान में आके कहते हैं
कि सच में तुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, पहले उस लड़के के बारे में जान तो ले। और फिर जो युकिको होती है ना, वो कहती है कि यार क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हो, मुझे नहीं करनी है उस लड़के से शादी। और फिर जो युकिको के डैड होते हैं ना, वो हाथ में माइक लेके उसके मॉम डैड को बुलाते हैं कि मैं उस लड़के के मॉम डैड को बुलाना चाहता हूँ और साथ ही साथ उस लड़के को भी बुलाना चाहता हूँ। सो उसके मॉम डैड यहीं पे है। और ऐसा कह के जो मिस्सो के मॉम और डैड होते हैं ना, मिस्सो के डैड ने सूट पहना था और उसकी मॉम ने साड़ी पहनी हुई थी, और वो दोनों के दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। और उसको देख के मिस्सो जो होता है ना, वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये दोनों स्टेज पे क्या कर रहे हैं। फिर जो मिस्सो के मॉम होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ, मैं अपने बेटे मिस्सो की शादी युकिको से करवाना चाहती हूँ, और असल में हमने मिस्सो की शादी युकिको से तय करवाई है। और इसे सुन के तो भाई मिस्सो को शौक लग जाता है 440 वोल्ट का। और वहीं युकिको जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि उसकी शादी मतलब कि मिस्सो से होने वाली थी। फिर जो युकिको की मॉम होती है ना, वो युकिको की खींचाई करने के लिए उसके कान में कहती है कि अब देख लिया ना लड़के को, तुझे तो इस लड़के से शादी नहीं करनी थी, तो ठीक है हम शादी कैंसिल करवा देते हैं। फिर जो युकिको होती है ना, वो हड़बड़ाहट में कहती है नहीं नहीं मॉम, मुझे करनी है, मैंने कब मना किया था। फिर जो उसकी मॉम होती है ना, वो कहती है कि ये ले, अभी तो तू मना कर रही थी। फिर जो युकिको होती है ना, वो कहती है कि मॉम वो सारी बातें भूल जाओ ना, मैं आपकी बहुत ही अच्छी बेटी हूँ ना, क्या आप मेरी ये बात नहीं मान सकते। मुझे शादी कैंसिल नहीं करवानी है, मुझे शादी करनी है सच में। और जो उसके डैड होते हैं ना, वो ये सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग जाते हैं। और मिस्सो के मॉम डैड भी खुश थे। लेकिन भाई मिस्सो जो होता है ना, उसको तो 440 वोल्ट का झटका लग रहा होता है, और उसके बाजू में जो खड़ा जॉय ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जो जॉय होता है ना, वो मन में कहता है कि ये सब कुछ मैं सुमेरे को भेजूँगा। फिर देखते हैं इस मिस्सो की क्या वाट लगती है। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो चुपचाप मतलब कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो तो पूरा फ्रीज़ हो चुका होता है। और जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो माइक में कहते हैं कि मिस्सो बेटा इधर आ जाओ। और जो मिस्सो होता है ना, वो कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ पे जाने लग जाता है। और जो मिस्सो होता है ना, वो स्टेज पे चला जाता है। और जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे मिस्सो की शादी युकिको से करवाने वाला हूँ, और इनकी शादी आज से 2 महीने के बाद होने वाली है। और जो युकिको होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं मिस्सो को, उसके चेहरे पे तो पूरे 12 बज चुके होते हैं, और वो अपने डैड को कह रहा होता है कि डैड। फिर जो उसके डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम युकिको को बहुत पसंद करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते थे, और मैं इस शादी को मतलब कि करवाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी युकिको से हो रही है, और ये फाइनल है कि मैं अपने बेटे की शादी युकिको से करवा रहा हूँ। और जो मिस्सू होता है ना, वो तो पूरा शॉक हो जाता है, और अपने डैड की पहली बार इतनी खुशी देख के वो भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वो फिर भी थोड़ा परेशान होता है कि इस शादी को कैसे रोका जाए। और जो उसके डैड और जो सुमेर के डैड होते हैं ना, वो शादी को पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। और जो उसके डैड होते हैं ना, वो मतलब कि पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर देते हैं और इस शादी को पूरी तरह से तय कर लेते हैं। और वहीं पे जो जॉय होता है ना, वो इस पूरी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो कहता है कि आज मज़ा आएगा, लगता है कि कुछ नई मूवी देखने को मिलेगी, पॉपकॉर्न का बंदोबस्त करवाना पड़ेगा लगता है कि। और जो वो होता है ना, उसने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती है और उसको सुमेरे को फॉरवर्ड कर दिया होता है। और वहीं पे जो सुमेरे होती है ना, वो मतलब कि अपने हाथ में मतलब कि जूस पी रही होती है, और फ़ोन जो होता है ना, उसको मतलब कि हाथ में लेती है, और उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन था। वो कहते हैं कि इस जॉय ने अब क्या भेज दिया, और ऐसा कह के वो उस वीडियो को देखने लगती है। जैसे जैसे उस वीडियो को वो देख रही थी ना, उसके हाथों की नसें टाइट होती जा रही थी, और उसके हाथ में जो जूस का ग्लास होता है ना, वो धीरे धीरे क्रैक होने लग जाता है। असल में जो सुमिरे होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई तो सब कुछ आता ही था। मार्शल आर्ट वार्शल आर्ट सारी मतलब कि लड़ाई की फाइटिंग वाइटिंग सब कुछ आता था उसको। और जैसे ही वो वीडियो पूरा देखती है ना सुमिरे, उसके हाथ में जो ग्लास था ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सुमिरे को, और वो ज़ोर से चिल्लाती है, ड्राइवर गाड़ी निकालो। और जो मिस्सू होता है ना, वो तो पूरा शॉक में होता है, और जो जॉय होता है ना, वो मुस्कुरा रहा होता है। और जो जॉय की ये सारी हरकत होती है ना, वो मतलब कि राहुल देख रहता है,
और उसको कुछ पता नहीं चलता कि जॉय ने ये वीडियो कहाँ भेजा था। फिर जो राहुल होता है ना वो कहता है कि यार तू क्या कर रहा है ये। फिर जो जॉय होता है ना वो पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, और ऐसा कह के वो जो होता है ना मोबाइल उसको बंद कर देता है और उसको जेब में रख देता है और वो राहुल के साथ बाहर निकल जाता है। और जो जॉय होता है ना वो हंस रहा होता है इन सारी बातों को सोच के कि मिस्सो का अब क्या हाल होने वाला है। जिस मिस्सो ने इस बेचारे को बचाया था, इसकी हर एक चीज़ में मदद की थी, इसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, लेकिन ये हर बार मिस्सो को फंसाने के मतलब कि चक्कर में ही लगा रहता है। ये असल में बहुत ज़्यादा शरारती है इसलिए। और जो वो होता है ना जॉय, वो बाहर चला जाता है और वो कहता है कि चिंता मत कर मेरे दोस्त, इस मुसीबत से भी मैं बाद में निकाल दूंगा तेरे को, लेकिन पहले मेरे को थोड़े मज़े तो लेने दे। और ऐसा कह के वो राहुल के साथ निकल जाता है। फिर राहुल कहते क्या तुम पागल वागल हो क्या, ऐसे मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो सोच सोच के और ऐसे बड़बड़ा रहे हो। फिर जो जॉय होता है ना वो कहता है कि कुछ नहीं, अभी कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, और तुम भी उसको देख के हंसोगे भी और बहुत ज़्यादा परेशान भी होगे। फिर राहुल कहता है कि ऐसी क्या चीज़ होने वाली है। फिर जो जॉय होता है ना वो कहता है कि वेट एंड वॉच, और ऐसा कह के वो हंसते हंसते बाहर चला जाता है। और जो मिस्सू होता है ना वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं ये बात अगर सुमेरे को पता चली तो वो उसका क्या हाल करने वाली है। वो उसको सोच सोच के ही भाई उसकी रूह कांप जाती है। और वहीं पे जो सुमेरे होती है ना वो कार में बैठी हुई थी और वो कहती थी ये मिस्सू बाकी के लोगों के सामने तो भाई बड़ा हीरो बनता फिरता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हिम्मत वाला है, लेकिन अपने मॉम डैड के सामने एक चीज़ बोलने से डरता है कि नहीं मॉम डैड मेरी शादी क्यों तय करवा रहे हो, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ भी है। ये सब कुछ उसने क्यों नहीं बताया यार मिस्सू ने अपने मॉम डैड को, वो क्यों चुप रहा। और ऐसा क्या कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है जो सुमेरे होती है वो, और उसके आंखों में से एक आध आंसू भी निकल जाते हैं कि मिस्सू इतना भी मतलब कि अपने प्यार के बारे में भी अपने मॉम डैड को नहीं बता पा रहा है। और वो सोच के मतलब कि मिस्सू सुमेरे जो होती है ना उसका दिल पूरा भर आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके मॉम डैड को वो कुछ बता नहीं पा रहा है। सिर्फ शादी के बारे में तो कम से कम बता सकता है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इतना तो बता सकता है ना, शादी के बारे में ना बता पाए, लेकिन उसने इतना भी नहीं बताया और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस इस स्टोरी के अंदर मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी है तो उसके लिए गाइस मेरे को थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि गाइस मैंने मतलब कि इस जो स्टोरी है ना उसको ना ही लिख के रखा था और ना ही मतलब कि किसी जगह पे स्टोर करके रखा था। मैंने डायरेक्टली जो मेरे दिमाग में था उसको मतलब कि मैंने बोल दिया था। सो गाइस अगर गलती हो चुकी हो इस स्टोरी के अंदर तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। सो बाय बाय गाइस।